नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जीएसटी 2.0 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बड़ा ऐलान। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर जीवन रक्षक दवाइयों पर अब टैक्स शून्य होगा। इसका बड़ा ऐलान हो चुका है। झारखंड में आज एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राधा मोहन अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने पूरी जानकारियां दी है। किस प्रकार से आपको बता दें कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं भारत में रहने वाले, उन पर खर्च का बोझ कम पड़ेगा। उनके जिस प्रकार से वो अच्छी इलाज अब करवा पाएंगे और उनको ज़्यादा जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। खाने पीने की सामान हो उस पर भी जीएसटी अब कम कर दिया गया है। हम बात करें 18% की जीएसटी, लगातार आपको बता दें कि 18% की जीएसटी 5% तक गिर चुकी है। जिस प्रकार से आपको बता दें कि गिरावट हुई है, उसका कारण है भारत सरकार के द्वारा पूरे देशवासियों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना। क्योंकि जिस प्रकार से आपको बता दें कि दिवाली और भी फेस्टिवल आ रहे हैं, उसमें जो भारत के लोग हैं उन्हें कहीं न कहीं इस महँगाई से राहत मिलेगी। महँगाई को से राहत मिलेगी और ये सारी बातें भारत के लोगों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा किया गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने? चलिए सुनते हैं। यह पत्रकार वार्ता कल सायंकाल जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के 144 करोड़ नागरिकों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में विभिन्न स्लैबों को समाप्त करके और विभिन्न वस्तुओं के टैक्स के दर में कमी करके नागरिकों को ऐतिहासिक लाभ पहुंचाया है। विशेष रूप से त्योहार के समय दीपावली, दशहरा सब कुछ हमारे सामने है और आज तो झारखंड का एक बहुत बड़ा त्योहार है करना उत्सव। आभार प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने इस पत्रकार वार्ता को आयोजित किया है। इस टैक्स की दरों को कम करने से भारत सरकार को मिलने वाले राजस्व में प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ की कमी आएगी। आपने गौर किया होगा जब माननीय प्रधानमंत्री ने इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाया था पिछले बजट में, 2.5 लाख से बढ़ा करके 12 लाख तक की छूट दी थी, अभी तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए की राजनीतिक कमी आई थी। और उतनी बड़ी छूट देने के बावजूद भारत के विकास दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत उस समय भी दुनिया की सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था थी और आज भी है। अप्रैल से जून तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, दुनिया में औसत विकास की दर 3% है और भारत की विकास दर पिछली तिमाही में 7.8% आई है। यानी हमने नागरिकों को छूट भी दिया है, उनके जीवन को बेहतर किया है, उनके हाथ में अधिक पैसा पहुंचाया है और साथ में देश के आर्थिक विकास की गति को भी धीमा नहीं होने दिया है। हम इसी को मोदीनॉमिक्स कहते हैं। और इसी के दूसरे चरण में जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 15 अगस्त को कहा था, उन्होंने कहा था कि हम देश के नागरिकों को बहुत बड़ा उपहार देने वाले हैं और सचमुच उन्होंने हमारी कल्पना से बड़ा उपहार दिया है। इसलिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करना है देश के नागरिकों के साथ। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है और जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसमें लाभ नागरिकों को नहीं पहुंचाया गया है। जन सामान्य से उपयोग की जितनी भी सारी चीजें हैं, आपने आज के अखबारों में उनको छापा भी है, आप हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। फिर भी आप किसी वस्तु विशेष के बारे में पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। अधिकांश चीजों पर हमने बहुत सारी चीजों पर तकरीबन 90% ऐसी चीजें थी जिनमें टैक्स की दरों को हमने 28% से घटा के 18% और 12% से घटा करके 5% कर दिया है। 28% से 18% का स्लैब 99% चीजों पर आया है और 12% से 5% का स्लैब 90% चीजों पर आया है। कुछ चीजों पर तो हमने टैक्स को शून्य कर दिया है। जैसे जो घरेलू खपत की चीजें थी, पहले इस बात की चर्चा होती थी
हमने ऐसे पराठा, रोटी, चपाती, पिज़्ज़ा, ब्रेड, दवाएं, बहुत सारी जीवन रक्षक दवाएं, बहुत सारी अन्य सुविधाएं, इन पर हमने टैक्स को, लाइफ इंश्योरेंस की जो ढेर सारी योजनाएं थी, पूरे के पूरे लाइफ इंश्योरेंस को हमने 0% कर दिया है। यानी एक नागरिक जो लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए 15,000 रुपया का प्रीमियम देता था, आज उसे 12,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ है, मक्खन है, पनीर है, सूखे मेवे हैं, नमकीन, भुजिया और मिश्रण है, कॉर्नफ्लेक्स और अनाज के फ्लेक्स हैं, अचार है, फल और सब्जी के रस हैं, नारियल का पानी है पर इसकी चीनी है, काफ़ी है, सूप, शोरबा है, जो भी आपके जीवन की उपयोगी चीज़ें हैं, इन सब पर टैक्स की दर को घटा करके 12% से 5% कर दिया गया है। इसी प्रकार से ढेर सारी अन्य चीज़ें, टॉयलेट के साबुन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस, टूथब्रश, हेयर ऑयल, शैम्पू, कंघी, हेयर पिन, बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल, रसोई के बर्तन, सिलाई मशीनें, पुर्जी, मिट्टी के तेल, बच्चों के पढ़ाई में काम आने वाले पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, मानचित्र, एटलस, पेंसिल, पेस्टल, चारकोल, पेंसिल शार्पनर, कागज़ के डब्बे, कागज़ के बनी ट्रे, इन सब की दर हमने 12% से घटा करके 5% कर दिया है। बहुत सारी दवाएं, चिकित्सा का जो ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक जो जांच की जो किट्स होती हैं, जो थर्मामीटर आम जीवन में प्रयोग होता है, जो ग्लूकोमीटर आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इन सब की दर को हमने 5% पर ला दिया है। किसान और सिंचाई के जो ढेर सारे उपकरण होते हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के टायर ट्यूब हैं, ट्रैक्टर के पुर्जे हैं, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, मिट्टी तैयार करने और खेत की मशीनरी है, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन की जो मशीनरी है, जो सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग होता है, जो हैंड पंप हैं, जो खाद पीने वाली मशीनें हैं, इन सब पर हमने टैक्स की दरों को घटा करके 12 से 5% कर दिया है। जो दोपहिया वाहन, छोटी कारें, तिपहिया वाहन, यात्री वाहन, इंजन के, इन पर हमने टैक्स की दरों को 28% से घटा करके 18% कर दिया है। इसी प्रकार से जो टेलीविज़न सेट्स हैं, मॉनिटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, डिश वाटर्स हैं, जो सौर वाटर हीटर और सिस्टम है, सोलर कुकर है, इन सब पर हमने टैक्स घटा करके 18% लाने का काम किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विलासिता की चीज़ें मानी जाती हैं, जो उपयोग न की जाए तो अच्छी होती हैं, उनके उपयोग में थोड़ा बहुत दर बढ़ाया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो बढ़ी हुई दर दिख तो रही है कि हमने बढ़ा करके उनको 40% कर दिया। लेकिन चूँकि सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 22% का सेस हम आवश्यक रूप से इन सारी चीज़ों पर लगाते थे, हम इस 22% के सेस को समाप्त करने वाले हैं। इसलिए 28 और 22 कुल मिला करके वो 50% का टैक्स दिया करते थे, उनका भी टैक्स घर अब अधिकतम 40% आ जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सरकार को 50,000 करोड़ का रेवेन्यू कम आएगा, लेकिन हम नागरिकों को विश्वास दिलाते हैं देश के विकास की दर गति घटेगी नहीं, हम विकास की नित्य नए नूतन ऊंचाइयों पर बढ़ते चले जाएंगे। यह देश माननीय प्रधानमंत्री का और उनकी नीतियों का, जिस पर पिछले 11 सालों से देश के 144 करोड़ लोग अनवरत विश्वास कर रहे हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।